जय श्री राम साथियों। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई और इसका श्रेय ललित मोदी को जाता है। लेकिन इन सब के बाद भी आपने सोचा जरूर होगा कि क्या ललित मोदी को आईपीएल जैसी क्रिकेट लीग शुरू करने का विचार 2008 में ही आया या फिर पहले भी आया। अगर पहले भी क्रिकेट लीग शुरू करने का विचार आया तो उस समय ऐसा क्या हुआ जिससे इसकी शुरुआत नहीं हो पाई, और 2008 में ऐसा क्या हुआ जिससे कि आईपीएल की शुरुआत करनी पड़ी। मैं आपको बता दूं कि 2008 में आईपीएल शुरू होने का सबसे बड़ा कारण सुभाष चंद्र गोयनका की आईसीएल का था, जिसकी बात हम वीडियो में आगे करेंगे। बात है 1996 की, जब ललित मोदी को अमेरिकन स्पोर्ट्स लीग की तरह एक क्रिकेट लीग शुरू करने का विचार आया, क्योंकि वो इसे एक बिजनेस मॉडल और क्रिकेट के भविष्य के रूप में देख रहे थे। 1996 में ललित मोदी की कंपनी मोदी एंटरटेनमेंट नेटवर्क ESPN के साथ एक नए बिजनेस मॉडल की शुरुआत करने जा रही थी, क्योंकि उस समय BCCI ने इंडिया के क्रिकेट मैचेस दिखाने के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स ESPN को दे रखे थे। इसलिए ललित मोदी को लगा कि इससे काफी मदद मिल सकती। ललित मोदी ने अपने इस मॉडल पर काम शुरू कर दिया। के बाद उन्होंने कांग्रेस लीडर शरद पवार को BCCI के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जितवाने में काफी मदद की। इसका नतीजा यह हुआ कि ललित मोदी को BCCI का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। इसके बाद सन 2007 आता है, जब तक T20 फॉर्मेट की शुरुआत भी हो चुकी थी और भारत ने 2007 में पहला T20 वर्ल्ड कप भी जीत लिया था। तभी ललित मोदी ने अपने पुराने विचार को देखा और उसे T20 फॉर्मेट में बदला। इसी तरह आईपीएल की नींव तैयार हुई, जिसमें सबसे पहले टीम्स के लिए बोली लगी जो देश की 8 अलग अलग सिटीज को रिप्रेजेंट करेगी, जिसकी बिडिंग 24 जनवरी 2008 को लगी। इसके बाद प्लेयर्स खरीदने के लिए ऑप्शन हुआ, जिसमें सबसे महंगे प्लेयर MS धोनी थे, जिनको CSK ने 9 करोड़ 50 लाख में खरीदा। इस प्रकार 18 अप्रैल 2008 को आईपीएल का पहला मैच RCB और KKR के बीच खेला गया। इसके बाद लीग की सफलता शुरू हो चुकी थी और आज हम सभी जानते हैं कि आईपीएल किस मुकाम पर है। इन सभी के बाद भी आपके मन में एक सवाल होगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आईपीएल की शुरुआत 2008 में ही करनी पड़ी। इन सभी की शुरुआत होती है जी टीवी के चेयरमैन सुभाष चंद्र गोयनका से। वो चाहते थे कि BCCI अपने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स मुझे दे दे, और इसके लिए उन्होंने 2002, 2004, 2005 में अप्लाई भी किया, लेकिन BCCI ने मना कर दिया। तभी सुभाष चंद्र गोयनका ने सोचा कि अगर वो अपने दम पर एक क्रिकेट लीग शुरू कर दें और उसे एक ऊंचे मुकाम पर ले जाएं, तो BCCI को उनकी बात माननी पड़ेगी। उन्होंने ऐसा ही किया और एक क्रिकेट लीग की शुरुआत कर दी, जिसे उन्होंने ICL इंडियन क्रिकेट लीग नाम दिया। उन्होंने इसके लिए खिलाड़ियों को जोड़ना भी शुरू कर दिया। सबसे पहले इन्होंने डोमेस्टिक स्तर के खिलाड़ियों को जोड़ा और उन्हें पहले के मुकाबले ज्यादा पैसे दिए, जिससे कि बड़े खिलाड़ियों का आकर्षण ICL की तरफ बढ़े। और इसी आकर्षण को बढ़ाने के लिए उस समय के इकलौते ODI वर्ल्ड कप विनर कपिल देव को ICL का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। इसी के साथ ICL ने अपने बोर्ड मेंबर में टोनी ग्रेग, डीन जून और किरण मोरे जैसे बड़े नामों को जोड़ा। तब BCCI को लगा कि कहीं क्रिकेट की सारी अटेंशन ICL ना ले जाए। BCCI ने सबको सावधान कर दिया कि ICL को BCCI ने अप्रूवल नहीं दिया है, और जो प्लेयर ICL में खेल रहे हैं या तो वो ICL छोड़ दें, वरना वो कभी भी इंडियन टीम में जगह नहीं बना पाएंगे। BCCI ने कपिल देव और किरण मोरे को BCCI से सस्पेंड कर दिया। इस डर से बहुत से यंग क्रिकेटर ने ICL को छोड़ दिया। डोमेस्टिक लीग के प्लेयर्स को ICL की तरफ जाने से रोकने के लिए उनकी सैलरी डबल कर दी गई, और BCCI यही नहीं रुका, उसने बाकी क्रिकेट बोर्ड को भी ICL के खिलाफ भड़काया। इससे यह हुआ कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपने प्लेयर्स को कहा कि वो ICL से दूर रहें, वरना उन पर बैन लगा दिया जाएगा। इन सबको देखकर सुभाष चंद्र गोयनका ने दिल्ली हाई कोर्ट में BCCI के खिलाफ केस कर दिया, जिसमें BCCI पर ICL को धमकाने का सीरियस चार्ज लगा। ICL ने गुहार लगाई कि वो BCCI को उसकी लीग में इंटरफेयर करने से रोक ले, और दिल्ली हाई कोर्ट ने ICL के पक्ष में फैसला सुनाया। इन सब के बाद ICL की शुरुआत हुई। इसी के साथ कपिल देव ने BCCI को इन्फॉर्म किया कि उन्होंने ICL से रिजाइन कर दिया है। इन सब के बीच BCCI ने घोषणा कर दी कि वो अपनी एक T20 लीग की शुरुआत कर रही है। BCCI ने T20 लीग शुरू करने की जिम्मेदारी ललित मोदी को दी। इसी के साथ IPL की शुरुआत हुई, जिसमें दुनिया के तमाम बड़े खिलाड़ी ने हिस्सा लिया। BCCI ने उन सभी खिलाड़ियों को माफी देने की बात कही जो ICL को ज्वाइन